अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आर के नॉलेज चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम देख रहे हैं ज्योमेट्री की बुनियादी अशकाल में मुसल्लस ट्रायंगल। चलिए देखते हैं मुसल्लस की तारीफ़ किसे मुसल्लस कहा जाता है। तीन क़ताअते ख़त पर मुश्तमिल एक सादा बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में अगर हम कह लें तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होंगी द क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड एज ट्राइंगल। ठीक है। ये जैसे एक मुसल्लस है, ये 3 कतात ख़त है। एक है ए बी, कता ए बी, कता बी सी, कता सी ए। ये तीनों ने आपस में मिलकर के जो है एक सादी बन शक्ल बनाया है, जिसे हम मुसल्लस कहते हैं। तो ये हुई मुसल्लस की डेफिनेशन। अब चलिए कुछ ख़ास बातें हैं मुसल्लस की जो मैं आपके गोशे गुज़ार कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले है कि मुसल्लस में जो है वो 3 रास होते हैं। एक मुसल्लस में जो है वो 3 रास होते हैं। ठीक है। मुसल्लस में 3 रास को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, होते हैं। ठीक है। जैसे ये एक हुआ ए, ये दूसरा हुआ बी और ये तीसरा हुआ सी। ये जो है वर्टेक्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है। इसके बाद और एक ख़ास बात है मुसल्लस में कि मुसल्लस में 3 इज़ला भी होते हैं। इज़ला को साइड्स कहते हैं इंग्लिश में। मुसल्लस में 3 इज़ला होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम जब वर्टाइसेस को आपस में मिला देंगे तो ये ज़िले की शक्ल ले जाएगा, जिसे हम कता ख़त भी कहते हैं। तो ये कता ख़त जो है अब मुसल्लस के इज़ला बन जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्म हो गया वर्टाइसेस की मदद से, रास की मदद से एक मुसल्लस ए बी सी। और एक ख़ास बात है इसके अंदर मुसल्लस में क्या है कि मुसल्लस के ज़ाविये भी 3 ही होते हैं। मुसल्लस में 3 ज़ाविये होते हैं। ज़ाविये दैट इज़ कॉल्ड एज इन इंग्लिश एज एंगल्स। तो ये जो है ज़ाविया सी, ज़ाविया ए, ज़ाविया बी। तो पता चला कि मुसल्लस में 3 रास, देयर आर 3 वर्टाइसेस, 3 इज़ला, देयर आर 3 साइड्स एंड थर्ड वन इज़ दैट देयर आर 3 एंगल्स, 3 ज़ाविये। तो हमने ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी देखा। और मुसल्लस को जो है वो इस अलामत से जो है मुसल्लस को ज़ाहिर करते हैं। इस अलामत से मुसल्लस को ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है। एक ख़ास बात आपको बता दूं मैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये मुसल्लस ए बी सी है तो यू कैन राइट लाइक दिस, मुसल्लस ए बी सी। ओके। और ज़ाविये का नाम जो है वो 2 तरीके से लिखे जाते हैं। एक सिंपल तरीका है, जैसे आप ज़ाविया ए की बात कर रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से लिख दें, ज़ाविया ए। या इसका दूसरा तरीका भी है कि आप जिस ज़ाविये की बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर ज़ाविया ए की बात कर रहे हैं तो ज़ाविया ए बीच में रहेगा और आप उसको लिख सकते हैं कि ज़ाविया बी ए सी, लाइक दिस, ज़ाविया बी ए सी। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़ाविया सी ए बी। जिस ज़ाविये के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको दरमियान में रखना ज़रूरी होता है, या सिंगल इस तरीके से भी आप सिर्फ ज़ाविये का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट 3 कताते ख़त पर मुश्तमिल एक सादा बन शक्ल को जो है वो मुसल्लस कहते हैं। ये 3 कताते ख़त है जो कि मिलकर जब रात से मिल गए, शक्ल बंद हो गई, तो अब ये मुसल्लस के इज़ला में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है। इसमें 3 अज़ला होते हैं, ज़िला ए बी। आप बात कर सकते हैं ज़िला ए बी, ज़िला बी सी, ज़िला ए सी, ये 3 ज़िले हैं। और 3 ज़ाविये भी होते हैं, ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी। चलिए अब हम देखते हैं कि ज़ाविये की जो है वो किस्में कितनी होती है। मुसल्लस की जो अलग अलग अक़साम हैं वो उनके अज़ला के लिहाज से है और उनके ज़ावियों के लिहाज से होती है। जो उसकी किस्में हैं अलग अलग, वो ज़िलों के लिहाज से है और ज़ावियों के लिहाज से। तो हम पहले देखते हैं कि अज़ला के लिहाज से उनकी कितनी किस्में हैं। तो यहाँ पर इसके लिहाज से भी इसकी 3 किस्में हैं, ठीक है, 3 किस्में हैं। और ज़ावियों के लिहाज से भी 3 किस्में हैं। ज़िले के लिहाज से पहली जो किस्म है वो है पहली वाली है मसाविउल अज़ला मुसल्लस, ठीक है, मसाविउल अज़ला मुसल्लस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके। और जैसे कि आपने इसके नाम से ही जो है समझ में आता है कि ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले जो है वो मसावी हो, ये ज़िला इसके मसावी हो, ये ज़िला इसके मसावी हो। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर ये एक ज़िला है, इसका नाम हम दे दें कि ए बी सी, तो अगर ए सी की पैमाइश 5 सेंटीमीटर है तो बी सी की भी 5 ही होंगी और ए बी की भी जो है ये 5 सेंटीमीटर ही होंगी। तो ऐसा मुसल्लस जो है वो मसाविल अज़ला मुसल्लस कहलाता है। इसे अंग्रेज़ी में जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी किस्म जो है वो ज़िले के लिहाज से है, वो है मसाविल साकैन मुसल्लस, ठीक है। इसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ऐसा मुसल्लस है, साकैन मतलब जिसकी 2 साक जो है वो आपस में मसावी हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने इसका नाम ए बी सी दिया तो यहाँ पर ए सी की पैमाइश अगर 6 सेंटीमीटर है तो ए बी की भी 6 ही सेंटीमीटर होंगी। और ये कुछ भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर 8 सेंटीमीटर। बस यहाँ बताना है कि भाई ये दोनों जो है वो ज़िलों की पैमाइश सेम है। इसकी 2 शाखें जो है वो ज़ाविये की मुसल्लस की, ये जो ज़ाविया ए, इसकी दोनों शाखें जो है वो मसावी है, इसलिए इसे मसाविल साकैन मुसल्लस कहते हैं। और अब जो तीसरी किस्म है वो है मुख्तलिफुल अज़ला। तीसरी कौन सी किस्म है? तीसरी किस्म है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। यानी अब इसके नाम से ही जो है आपके समझ में आ गया होगा कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास में एक मुसल्लस है ए बी सी, तो ये तीनों की जो पैमाइश वो अलग अलग है। जैसे इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी 7 सेंटीमीटर है। और मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस को जो है अंग्रेज़ी में जो है वो स्केलन ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। तो ज़िलों के लिहाज से जो है ये हमने मुसल्लस की किस्में देखी। पहली किस्म जो है ज़िलों के लिहाज से, अज़ला के लिहाज से पहली है मसाविल अज़ला, जिसे अंग्रेज़ी में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। और इसके जो है तीनों ज़िलों की पैमाइश मसावी होती है। जैसे ए सी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर है और ए बी भी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसे मसाविउल अज़ला मुसल्लस कहा जाता है। इसके बाद हमने इसकी दूसरी किस्म देखी मसाविल साकैन यानी जिसकी 2 शाखें जो है वो मसावी हो, जिसे अंग्रेज़ी में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर हमने मुसल्लस ए बी सी लिया तो यहाँ पर ए सी की पैमाइश 6 सेंटीमीटर है तो ए बी की भी 6 सेंटीमीटर है और बी सी की दैट इज़ डिफरेंट बोथ ऑफ देम, ओके। और तीसरी जो है उसकी है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस में जैसे मुख्तलिफ मतलब अलग अलग, तीनों ज़िले इसके अलग अलग है, इसलिए इसे मुख्तलिफुल अज़ला कहते हैं। ए सी की 5 सेंटीमीटर, बी सी की 6 और ए बी की 7 सेंटीमीटर, और इसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है स्केलन ट्रायंगल। तो ये था अज़ला के लिहाज से। अब चलिए हम देखते हैं कि ज़ावियों
के लिहाज से जो है इसकी कितनी किस्में हैं, तो हमने देखा कि जावियों के लिहाज से भी इसकी 3 किस्में हैं। सबसे पहली जो इसकी किस्म है वो है फर्स्ट वन जो है इसकी है वो हाद्दा जाविया मुसल्लस। ठीक है, हाद्दा जाविया मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों जाविये जो है वो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, 90 दर्जे से कम वाले। ठीक है, और इसे अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहा जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप कोई भी मुसल्लस बना लीजिए और आप इनकी पैमाइश ले, जैसे ये ABC है, यहाँ पर आप जावियों की पैमाइश करें तो ये जावियों की जो पैमाइशें है, जाविया ए बराबर, जैसे कि जाविया ए की पैमाइश जो है हमारे पास में 60 डिग्री ले लीजिए। फिर जाविया बी की पैमाइश जो है वो 70 डिग्री ले लीजिए, और जाविया सी बचा, जाविया सी की जो है वो पैमाइश आप जो है वो 50 डिग्री ले लीजिए। तो ये तीनों जो है जावियों की पैमाइशें, ये पैमाइशें 90 दर्जे से कम है, 90 दर्जे से कम है, 60 भी, 70 भी और 50 भी 90 दर्जे से कम है। और एक ख़ास बात यहाँ पर आप ज़हन नशीन रख लीजिए कि जावियों की तीनों जाविये हैं मुसल्लस के, तीनों जाविये अगर इनका आप मजमुआ लें तो ये मजमुआ हमेशा हमेशा जो है वो 180 डिग्री ही आएगा। आप कैसा भी मुसल्लस अपने हाथों से बना लीजिए या बने हुए मुसल्लस को आप चांदी की मदद से गिन लीजिए तो उसकी पैमाइश का मजमुआ जो है वो 180 डिग्री ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखते हैं यहाँ पर ये 0, 6 और 5 13, 13 और 5 80, ये 180 डिग्री। तो आप हमेशा याद रखें कि किसी भी मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमुआ जो है वो 180 डिग्री ही होता है। तो ऐसे मुसल्लस जिनके जाविये जो है वो 90 दर्जे से कम हो वो हाद्दा जाविया मुसल्लस कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसकी दूसरी किस्म, जावियों के लिहाज से हम देख रहे हैं तो जावियों के लिहाज से दूसरी किस्म है वो जो है कहलाती है मुनफरजा जाविया मुसल्लस। मुनफरजा जाविया मुसल्लस, जी हाँ, मुनफरजा आप बखूबी वाकिफ़ है कि ऐसे जाविये जो 90 दर्जे से ज़्यादा हो, 90 दर्जे से ज़्यादा हो, तो वो मुसल्लस जो है मुनफरजा जाविया मुसल्लस कहलाते हैं और उन्हें अंग्रेज़ी में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये इस तरीके से जो है मुसल्लस है। देखिए मैंने यहाँ पर ये 90 दर्जे से ज़्यादा का बनाया हूँ, इसका नाम ABC। अगर आप इसको चांदे से नापे तो ये 110, 120, 90 से ज़्यादा ही होगा। तो ऐसा मुसल्लस जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है और उर्दू में इसे मुनफरजा जाविया मुसल्लस कहते हैं। और लास्ट वन जो तीसरा है वो है कायमा जाविया मुसल्लस। ठीक है, कायमत जाविया मुसल्लस। तो ये तो आप बखूबी वाकिफ़ है कि ऐसा मुसल्लस जो 90 डिग्री का हो, उसमें एक जाविया 90 डिग्री का हो, जैसे ये ABC, आप इसको चांदी से नापिए तो ये जो है 90 दर्जे का है और ये मुसल्लस जो है कायमा जाविया मुसल्लस कहलाता है। और अंग्रेज़ी में जो है इसे राइट एंगल इज़ कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और एक ख़ास बात ये रहती है कि हर मुसल्लस में आप कैसा ही मुसल्लस ले ले उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जाविया जो है वो 90 दर्जे का बनता है। आप बना करके देखें और इसको फाइंड आउट कीजिए। आप इस समरी को गौर से देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।